प्रदीप प्रदीप आए तो प्रदीप ने जिताना है, बताइए। प्रदीप को जिताना है। हाँ, प्रदीप प्रदीप ने आपके लिए ऐसा क्या कुछ किया क्या आप जिताना चाहते प्रदीप के तो पोकर ने काम किया, बे काम किया वैसे। यहाँ तो बिश्नोई बेल्ट है, बिश्नोई बेल्ट के अंदर तो जो है ना प्रदीप का माहौल बढ़िया है। गांव में प्रदीप जीत के निकलेगा। हैं? अच्छा, हाँ, वैसे तो हाथ पंजे के साथ है, लेकिन टक्कर है। कैंडिडेट अगर प्रदीप बेनीवाल आता है तो कुलदीप भव्य को टक्कर दे सकता है। प्रदीप बेनीवाल जीतेगा। अच्छा। टिकट मिल गई, सोच ले। मजबूत तो अपनी अपनी जगह तो सारे ही है जी, बाकी प्रदीप बेनीवाल ठीक है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल की बात करूं, आदमपुर हलके की बात करूं, हम गांव गांव जा रहे हैं, हमारी चुनावी यात्राएं चल रही है। आखिर देखते हैं भाणा गांव के अंदर किसकी हवा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों कैंडिडेट हैं। यहाँ कौन से कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलने की बात चल रही है, इस गांव की हवा क्या कुछ कहते हैं। तो गांव के लोग मेरे साथ मौजूद है, ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे आखिर पूछेंगे माहौल क्या कुछ है, क्या कहती है यहाँ की जनता। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? ठीक है जी। क्या कहते हैं आपके गांव के लोग? हमारा काम का सही है, कांग्रेस को देना है वोट। कांग्रेस को दोगे? आओ। कांग्रेस में जी टिकट तो खूब मांगे, किंदर वो टिकट डीप करी क्या बात चल है गांव में, बातचीत चल है थोड़ी बहुत? हाँ, सही चला है। ये बात चल है, हवा सही है कांग्रेस की। कांग्रेस की हवा है। हाँ। तो समझदार है, बताओ कौन है भाई? हाँ। तो जी राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? कांग्रेस ने दिया वोट। वोट तो कांग्रेस दे, हाल चाल कुकर है। हवा तो भी 2-3 कैंडिडेट है, देखो। मैं तो कांग्रेस का सिपाही है, किसी आया भी नहीं अच्छा। चाहिए। तो कांग्रेस के सिपाही हैं भाई। और तो जी प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। माहौल कैसा है गांव का? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का तो है, कांग्रेस के टिकट से बहुत हैं। कांग्रेस की बात करूं, टिकट मांग रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, दर्जन से ऊपर है, 2 दर्जन से ऊपर हो गए ये तो। प्रदीप बेनीवाल जीतेगा। अच्छा, टिकट मिल गई, सोच ले। मिल गई। मिल गई। और बाकी क्या कर रहे हैं? और बाकी वेलकम काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है फिर? आप कहते हैं प्रदीप बेनीवाल को मिल गई, कोई कहता है किसी को मिल गई। वो कहा नहीं, पत्रकार सूत्रों से खबर मिली है, सूत्रों से रुझान मिला है कि प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिल चुकी है। अच्छा, सूत्रों से हवाले से खबर आ गया आपके पास? हाँ। तो एक बात है, विधायक जो मौके के विधायक है वो एक बात कहते हैं 700 करोड़ का विकास हुआ है, कभी कहते हैं 800 करोड़ का विकास हुआ है। आपके गांव में कितना का विकास हुआ? हमारे गांव में तो 1 रुपये 1 ईंट भी कौन लाग रही उसकी तो। पहले बीजेपी का काम करवा, लेकिन उसका इसका एक भी काम कौन करवा। उपचुनाव में के बाद काम नहीं हुआ? उपचुनाव में काफी वादे हुए थे। खुद कई बार बाड़ा खातर जा लिए 10-10 आदमी, और वो बाड़ा कौन मिला। अच्छा। हाँ। तो अब की बार और बाड़ा सारा फुटिया पड़ा, पानी सारा गैल न खंडा है जमींदार। गांव में वोट वाट क्या कुछ सीन है? गांव में किसको कितने वोट आएंगे? गांव में प्रदीप जीत के निकलेगा। अच्छा। हाँ। तो पहले कुलदीप 1500 तो जीत्या करता, लेकिन अब प्रदीप जीत के निकलेगा। एक बात है, विधायक भव्य बिश्नोई लगा लीजिए, भजनलाल परिवार लगा लीजिए, हल्के में नहीं ले सकते। आपके गांव में हमेशा आप कहते हैं 1500 वोटों से जीतता है, तो अब की बार प्रदीप बेनीवाल ने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप कहते हैं कि जीत के निकलेगा? प्रदीप का पिता से पोकर है, जो जितने मंडी में काम पोकर के करोड़े हैं, इतने भजनलाल के भी कौन करोड़े। पोकर की वजह से प्रदीप को वोट मिलेंगे। अच्छा। हाँ। पोकर ने बहुत ज्यादा काम करे है सारी मंडी में, मतलब नौकरियां के हैं, और भजनलाल टाइम में पोकर ने बहुत ज्यादा काम करे हैं, और वो काम आओगा प्रदीप का। बिल्कुल। ताऊ जी एक बात कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं ना, भजनलाल जी के जो काम किए हुए हैं वो कुलदीप बिश्नोई के काम आते हैं, भव्य बिश्नोई के काम आते हैं। ये कहते हैं चौधरी पोकरमल जी के जो काम किए हुए हैं वो प्रदीप बेनीवाल के काम आएंगे, और काम आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे गांव में 1500 वोटों से भजनलाल परिवार हमेशा जीत के निकलता है, और अब की बार 1500 वोट जो लीड थी वो लीड टूटेगी, और यहाँ से प्रदीप बेनीवाल इस गांव से विजय बनेंगे। ताऊ जी प्रणाम। क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है। क्या माहौल है गांव का? क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग? गांव का माहौल ठीक है, हम तो कांग्रेस को जिताने चाहता हूँ। कांग्रेस जिताना चाहते हाँ, हो? कांग्रेस को। कांग्रेस में टिकट तो खूब मांगे जी। टिकट तो मांगो बनाई, मैं तो कांग्रेस ने किसी कैंडिडेट हो, किसी कोई भी आए कांग्रेस का हाँ, जिताना है। प्रदीप आए तो प्रदीप ने जिताना है, बताइए। प्रदीप को जिताना है। हाँ, प्रदीप ने आपके लिए ऐसा क्या कुछ किया क्या आप जिताना चाहते प्रदीप के तो पोकर ने काम किया, बे काम किया वैसे। हैं? गांव में बैठते हैं, चर्चाएं चलती है, विधायक भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं कि मैंने विकास किया है। कुछ नहीं करिया। अच्छा, कुछ नहीं करिया भाई, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं करिया। कुलदीप भी कुछ नहीं करिया। वो एक बात कहते हैं कि हमने 800 करोड़ का विकास किया है। बे कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ कौन करिया। अच्छा, और किसी के लिए कुछ किया हो? और किसी के लिए करिया ला, जमींदार के लिए करिया, हमारे लिए तो कुछ नहीं करिया, गरीब के लिए तो।
तो भाई देखें किस तरीके से एक बात कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है जी। क्या माहौल लगता है? माहौल कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस का तो है, कांग्रेस में टिकट बहुत है, लंबी लाइन है कांग्रेस की। बात करूं पूरे हरियाणा की तो 2500 से प्लस कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं। टिकटें तो 90 ही है। आदमपुर की बात करूं 42 से ऊपर कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं। टिकट तो एक ही है, किसके पाने में टिकट आएगी? मजबूत तो प्रदीप बेनीवाल है जी। बाकी कैंडिडेट मजबूत नहीं है। मजबूत तो अपनी अपनी जगह तो सारे ही है जी, बाकी प्रदीप बेनीवाल ठीक है। अच्छा, हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे भव्य बिश्नोई हैं, वो कहते हैं 800 करोड़ का विकास किया, तो उनका विकास आपको दिखाई नहीं देता? नहीं जी, कोई विकास नहीं है जी। कोई विकास नहीं है जी, वैसे ही डंडोरा पिटा जा रहा है। वैसे डंडोरा पीटा जाता है। हाँ जी। वो कहते हैं कि हमने गांव में सीवरेज की पाइपें डलवाई है, रोडें बनवाई है, आप कहते हैं काम नहीं किया। नहीं जी, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो भाई ये कहते हैं हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, माहौल क्या कुछ है, रुझान क्या कुछ है। क्या हालचाल है भाई? बढ़िया भाई जी। क्या हाल है गाँव के? हाल गाँव को माड़ो ही है। बड़ा है बिल्कुल गांव के अंदर। एक बात कहते हैं यार, 800 आदमपुर में 800 करोड़ का विकास हो गया, आप लोग कहते हैं काम नहीं हुआ, तो गए कहाँ वो? 800 करोड़ का विकास आदमपुर में बढ़ते ही दिखने लगा जी है। अच्छा। हाँ, 800 करोड़ को कौन का कौन है? कुलदीप दुकान 3 मंजिल 4 मंजिल हुई बना ली बिना विकास हुए। मगर एक बात कहते हैं साहब, विधायक साहब, कि आदमपुर में विकास कार्य चल रहे हैं। आदमपुर की बात करूं, बसंती पाइप डल रही है, कहाँ देखे सिवराज लेने डल रही है, आप लोग कहते हैं काम नहीं हुआ। जब काम चलता है तो एक बार परेशान होना पड़ता है, तो एक बार परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद फायदा ही फायदा है। तो 56 साल में भी आज ही कुकर काम होने लगे। 56 साल हो गया। आप ही रहो आदमपुर में, आप देखो 56 साल हो गया। 56 साल में वो आज ही कुकर डलने लगी आदमपुर में। क्योंकि उपचुनाव में विधायक आपने बनाया, युवा को युवा आपकी बार काम करते दिखा रहा है। नहीं, हमारे गांव में तो कोई काम करता नहीं दिखाया युवा ने। अच्छा। लोग कह रहे हैं भजनलाल परिवार ने काम किया, तो भजनलाल परिवार का तो एक और भी है, चंद्रमोहन भी है, उसका नाम लोग क्यों नहीं लेते? वो भी है भजनलाल परिवार का ही है, वो किसी दूसरे का तो नहीं है। चंद्रमोहन भजनलाल परिवार से ही है, लोग उसका क्यों नाम नहीं लेते? अच्छा। हाँ, अब की बार है, कुछ नहीं है तो भाई साहब एक लास्ट बात पूछूंगा, आदमपुर में क्या कुछ माहौल है? कांग्रेस पार्टी के पास 42 से ऊपर कैंडिडेट हैं, कौन से कैंडिडेट को साथ देंगे और कौन सा कैंडिडेट आए तो विधायक को टक्कर दे सकता है? वैसे तो हाथ पंजे के साथ है, लेकिन टक्कर है कैंडिडेट अगर प्रदीप बेनीवाल आता है तो कुलदीप भव्य को टक्कर दे सकता है। एक बात और भी है, और बाकी कैंडिडेट है वो क्या मजबूत नहीं है? मजबूत तो है, लेकिन इस बेल्ट में है ना प्रदीप बेनीवाल मजबूत है। मजबूत है। हाँ, क्यों? वो बिश्नोई समाज से है, पहले बिश्नोई समाज में मंदिर हिसार मंदिर का प्रधान भी रहे और साफ सफाई का आदमी है, उसने प्रधान रहे तो भी साफ बढ़िया काम किए, मंदिर में बढ़िया काम करवाए है, तो इसलिए बिश्नोई बेल्ट में उसका कुछ वोटों में भी वो है, पकड़ रहेगी खूब। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल है गांव का? बढ़िया माहौल है। किसके तरफ रुझान लगता है आपको? कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी की बात करूं, 42 कैंडिडेट हैं, 42 से भी ऊपर हैं, किसको टिकट मिल सकते हैं? यहाँ तो बिश्नोई बेल्ट है, बिश्नोई बेल्ट के अंदर तो जो है ना प्रदीप का माहौल बढ़िया है। ठीक है माहौल। बिल्कुल। प्रदीप को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि बात करूं, मैं बोला था आपको 42 से 43 कैंडिडेट हैं। क्योंकि एक तो ये समाज से आ गया बिश्नोई से, इसलिए बिश्नोइयों के वोट हैं जो कुलदीप की बजाय इसके जाएंगे। ठीक है। और एक ये मंदिर का प्रधान रहा है, उड़द छवि बढ़िया थी, अच्छे काम थे, ये कुलदीप ने उड़द निकाल दिया था किसी बात को लेके। खट्टर का कोई प्रोग्राम करना था, उस करके निकाल दिया था, उससे लोग उससे कुलदीप से परेशान हो गए थे और उसके प्रति सहानुभूति है प्रदीप के प्रति लोगों की उस बात को लेके। काम कुम करवाता है कि नहीं करवाता? बिल्कुल है। गांव में कितने के वोट हैं आपके? कितने वोटों से जिस जगह पर? वोट तो मतलब बराबर हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, पहले जो है ना कुलदीप की काफी सारी लीड थी, लेकिन अब की बार लीड का कोई मतलब नहीं है। लीड को खत्म कर देंगे? बिल्कुल। क्या चल जी? बढ़िया जी। आप बताएं क्या माहौल है गांव का? गांव का बहुत बढ़िया माहौल। बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। किसकी तरफ जाएंगे वोट? वोट कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस में जाएगा। हाँ। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में भाई साहब कैंडिडेट बहुत हैं। कांग्रेस ने तो अब की बार हरियाणा की बात करूं ना, 2500 कैंडिडेट हैं और टिकट मिलनी है 90। आदमपुर में टिकट एक है, कैंडिडेट 42 से भी ऊपर हैं। किसको टिकट दिलवाएंगे? बहुत बहु काम है। अच्छा। हाँ, टिकट उनका है वो? हाँ, उनका काम टिकट लेना। आपका काम क्या है? हमारा वोट देना है। एक बात और पूछूंगा, मौके के विधायक है, विधायक भव्य बिश्नोई, कितना का काम किया? बढ़िया है तो। हाँ, काम किया है 800 करोड़ भाई काम कुम के कौन करे हमारे तीते नहीं हुआ काम। कोई ग्रांट सरांट नहीं, कोई और नहीं, बलडा टूटिया पड़े है। अच्छा। मकान पाटिया पड़े है, कागज पिटा जा बैंक का बाजार पुटा जा। अच्छा। हाँ। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, बढ़िया भाई। क्या रुझान है? रुझान बढ़िया कांग्रेस का भाई। कांग्रेस का माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है? माहौल मानो उड्डा बढ़िया बन रहे हैं। बढ़िया बन रहा है। एक बात है,
यहाँ मौके के जो विधायक एक बात कहते हैं, भी हमने आदमपुर के लिए बहुत कुछ किया, आदमपुर हमारा परिवार है, 800 करोड़ का विकास किया है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि रुझान कांग्रेस का है। तो भाई किशनगढ़ बरवाड़ों देख लो जाना, किशनगढ़ बरवाड़ों ले जब 800 करोड़ लगे दिया धंधी से। अच्छा, क्या और जाने गरीबान लोन तो मिले तो बे तो 20,000 रुपया देना, 50,000 मरम्मत का मिले। तुम बता 20 बे खाइए 30 गरीबी ने पल्ला पड़ा है। कमीशन खोर हैं, हैं? कमीशन खोरी करते हैं। कमीशन खोरी करे है और क्या करी बता। तो भाई बात ये कहते हैं कि भाई कमीशन चलता है, वो तो अलग बात है। आप ये बताएं वोट का आपके गांव में कितना रुझान रहेगा? और जान माल बराबर बराबर रही आधो आध। टिकट किसको दिलवाएंगे? टिकट उडो तो भी नहीं दई वोट। अच्छा, आले हुड्डा साहब ने जिसको टिकट दी उसको वोट मिलेंगे। सब होगा दिन तई तो भी नहीं दई वोट। अच्छा, हाँ ये बात है। ये बात है भाई। ठीक ठाक हो गया, वोट टांग के ढंग है। वोट में तो कांग्रेस ने जा तो टिकट किन दिलवाओ? टिकट 42 मांगे। टिकट तो घना ही मांगे, टिकट को क्या बात है? अच्छा, हाँ, तो किन दो टिकट? आप ध्यान कि नहीं के? अच्छा, हाँ, ताऊ जी की बात कहते हैं भाई टिकट किसी को मिले हाथ पे देंगे, कुछ कहते हैं प्रदीप बेनीवाल को देंगे। तो देखते हैं भाई आदमपुर का माहौल क्या कुछ रहता है। उल्टी गिनती आज से स्टार्ट हो चुकी है, 12 तारीख को लास्ट नामांकन है, जब तक टिकट बंट जानी चाहिए। तो माहौल देखते हैं आदमपुर का क्या कुछ रहता है। आप लोग कमेंट कर बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसका माहौल है आदमपुर में। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी चुनावी सर्वे लेकर आपके सामने पेश हुआ था। हमारी चुनावी यात्राएं चल रही है, चुनावी यात्रा में गांव गांव जाकर चाहे दिन हो चाहे रात हो आपको दिखाते हैं कि माहौल क्या कुछ है आदमपुर का, आदमपुर की जनता क्या कुछ कहती है। तो आज इस वीडियो से नहीं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।